हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वैल्यूज चैनल के न्यूमेरिकल चल रहे थे जिसमें 38 हो गए थे, 39 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जिसमें काम आएंगे हमारे। चलिए 39 नंबर क्या है सवाल देखते हैं। कह रहे 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के डिश स्रोत और एक प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया रहता है। तो देखिए लैंप की शक्ति पी का मान कितना दे रखा है, 20 वाट, ठीक है। और वी का मान कितना दे रखा है, 15 वोल्ट दे रखा है। फिर इसको 25 वोल्ट की एक डिस्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी कि वी डैश का मान कितना दे रखा है, 25 वोल्ट। और प्रतिरोध का मान दे रखा है, प्रतिरोध यानी कि किसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध का मान आर दे रखा है। अगर हम यहाँ पे इसको बना लें तो मान लीजिए ये लैंप है और ये एक प्रतिरोध के साथ इसको जोड़ दिया गया है और कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 25 वोल्ट के डिश स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है। लैंप पे कितना अंकित है, लैंप में अंकित है 15 वोल्ट और 20 वाट, ठीक, ये अंकित है। क्वेश्चन में आगे हमसे कह रहा है गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, परिपथ में धारा का मान पूछ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछ रहे हैं लैंप का प्रतिरोध पूछ रहे हैं, इसको हम RL मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध R का मान, ठीक है, यानी कि जो R प्रतिरोध जोड़ा गया है इसका मान हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, धारा निकालते हैं। अब एक बात बताइए, 15 वोल्ट 20 वाट और इसका मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है R दे रखा है। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी कि जो धारा इसमें बहेगी वो धारा इसमें बहेगी। अब इसमें बहने कितनी धारा चाहिए, तो हम लोग आराम से ये जो P और V दिया इससे निकाल सकते हैं। तो पता चल जाएगा इसको कितनी धारा की जरूरत है, क्योंकि ये 20 इसको चाहिए कितना, इसको तो 15 वोल्ट चाहिए ना, इसको जोड़ा कितने वोल्ट से गया है, 25 वोल्ट से गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि प्रतिरोधों के जो सिरों के बीच विभवांतर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में समान विभवांतर होता है, आप जानते हैं। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है आसानी से निकल जाएगा। P और V दिया है, फॉर्मूला हमें पता है P बराबर V इंटू आई, चूंकि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P का मान कितना, का मान देखिए कितना दे रखा है, 20, और V का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 5 से काटे तो 5 चक्कू 20 और 5 तिया 15, तो आई का मान हमारे पास क्या आ गया, 4/3 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ चुका है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है हमसे RL का मान। देखिए यानी कि लैंप का प्रतिरोध पूछ रहा है, लैंप का प्रतिरोध, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P बराबर होता है V² अपॉन R, ये होता है, हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि P और V का मान तो हमें पता ही है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, RL मान लेते हैं इसको। RL का मान क्या हो जाएगा, V² अपॉन P, ठीक है। V² का मतलब 15 गुणे 15 और P का मान कितना है, 20 है। 5 से काटिए, 5 चक्कू 20, 5 तिया 15, ये कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 बटे में आ जाएगा 4, और यही ओम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो RL का मान भी हमें मिल चुका है, ठीक। उसके बाद हमसे थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध R का मान, ठीक है। तो एक बात बताइए, श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग देखिए हमें धारा का मान पता चल गया 4/3 एम्पियर, यानी कि जो इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी। तो हमें बैटरी यानी कि विभवांतर का मान मालूम है 25 वोल्ट, धारा पता चल गई, तो हम ओम का नियम लगा सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R, लेकिन R क्या होगा, वहां पे तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है, टोटल प्रतिरोध होगा वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध
इसको हम क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध को। क्या हो जाएगा, एक तो है आर एल जो कि लैम्प का प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध क्या है आर एल है, प्लस जो श्रेणी क्रम में जुड़ा क्या गया है आर दिया रखा है, जिसका हमें मान चाहिए। ठीक है, यही तो हो जाएगा आर एल प्लस आर। चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है I इंटू आर, लेकिन यहाँ पे अब देखें तो V का मान क्या होगा, V डैश होगा I इंटू आर डैश। ठीक है, तो यहाँ से R डैश बराबर क्या हो जाएगा, V डैश अपॉन I। ठीक है, तो अब देखिए R डैश का मान हम लोग क्या रखेंगे, आर एल प्लस आर बराबर V डैश, V डैश का मान कितना है 25 है, आई का मान कितना 4/3, तो 4 और ऊपर जाएगा क्या होगा 3, तो आर एल। ठीक है, आर एल बराबर, सॉरी आर एल का मान हमें पता है क्योंकि हमें आर का निकालना कितना है 45 और बटे में 4 प्लस आर बराबर 25 75/4, ये हो जाएगा। अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आर को हम लोग रहने देते हैं, ये उधर जाएगा, देखिए 75/4 तो था ही, ये उधर गया माइनस का 45/4, इसमें से नीचे एलसीएम क्या मिल गया 4 मिल गया, 75 में से 45 जाएंगे कितना बचेगा, देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में 4 गया 3। ठीक, यहाँ से हमें देखिए कैसा आंसर आ रहा 7.5। ठीक है, आ गया, देखिए 4 सते 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, तो आर कैपिटल आर का मान कितना आ गया 7.5 ओम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे आंसर आ चुके हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दो बल्ब दे रखे हैं, मान लिया पहले बल्ब की शक्ति P1 है, दूसरे बल्ब की शक्ति P2 है। ठीक है, तो दोनों बल्बों की शक्ति हमने P1 और P2 मान लिए हैं। पहले की कितनी दे रखी है 40 वाट दे रखी है, दूसरे कितनी दे रखी है 100 वाट दे रखा है। ठीक, आगे हमसे क्या कह रहा है 220 वोल्ट पे कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, तो V का मान कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए आप एक यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरोध और शक्ति में एक संबंध होता है। P बराबर क्या होता है, चूंकि P बराबर होता है V² बटे में R। ठीक, अब एक बात बताइए, आप जानते हैं जब जैसे कोई मान लीजिए कोई राशि T है और वो अनुपाती S के है। ठीक, तो T अगर अनुपात पर निशान हटाते हैं तो क्या आता है कांस्टेंट आता है ना, तो T बराबर KS लिख सकते हैं, K को और कांस्टेंट मान लें, यानी कि बराबर हटाएंगे तो अनुपाती लग जाएगा, लेकिन उसके साथ कांस्टेंट को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दो बल्ब हैं, ठीक है P1 और P2, और वो दोनों किस पे कार्य करने के लिए बनाए गए 220 वोल्ट। तो यहाँ 220 वोल्ट को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं P अगर V कांस्टेंट तो V² भी कांस्टेंट, तो V अनुपाती यानी कि V विद अनुपाती R। यहां से हम देख रहे हैं कि जिसकी शक्ति ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि करता है किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा, तो चूंकि P विद का अनुपाती 1/R, अतः 40 वाट के फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा, ये हमारे पास आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। कि पहला पॉइंट जो हमसे पूछा तो वो हमें पता चल गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट में हमसे इसमें पूछ रहा है कि इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो
अगर यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम P1 ले लें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन R1, क्योंकि V कांस्टेंट है तो V को V1 नहीं लिया। और हम कह सकते हैं P2 बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन R2। अगर इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, और समीकरण 1/2 कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें इधर, P1 अपॉन P2 बराबर, इधर देखिए ये मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन R1 बटे वी स्क्वायर अपॉन R2। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R2 कहाँ जाएगा ऊपर और R1 कहाँ जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये R2 चला गया ऊपर और R1 कहाँ गया नीचे। तो यहाँ से हमें मिलेगा P1 बटे P2 बराबर, R2 का मान कितना दे रखा है, अच्छा प्रतिरोधों का अनुपात ही हमसे पूछ रहा था। चलिए P1 का मान कितना दे रखा है 40, P2 का मान कितना दे रखा है 100, इधर क्या है R2 अपॉन में R1। तो यहाँ से इसको पलट, इस 0 से 0 को क्या करें कैंसिल कर दें, और इसको पलट दे तो हमें क्या मिलेगा, R1 बटे में R2 बराबर 10/4, यही जो मिलेगा। 2 से अगर काट ले हम तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए आगे पूछ रहा था अनुपात, ठीक, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो यहाँ से अगर हम देखें R1 अनुपात R2 बराबर क्या मिल जाएगा, 5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा 12 वोल्ट की एक कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। तो P का मान यानी कि बल्ब की शक्ति दे रखी है कितनी, 60 वाट दे रखी है, और V का मान कितना दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद कह रहा है बल्ब चाहिए, ये बल्ब कितनी धारा तथा उसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा। तो I का मान पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में, और सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, R का मान पूछ रहा है। तो सिंपल से फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये दे रखे हैं फॉर्मूले। चूंकि पहला पॉइंट निकालते हैं, चूंकि P बराबर क्या होता है V इंटू आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन V। P का मान कितना दे रखा है 60, V का मान 12, 12 पंजे 60, तो I का मान आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट हमें R निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला भैया, फिर से देखिए ये लगाओ दूसरा नंबर फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। V स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, बटे P का मान कितना है 60 है, तो 12 से काट दें, काट सकते हैं, 12 बराम 144, 12 पंजे 60, यही आंसर आ रहा है 40 में नहीं 2.4 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। R का मान देखिए 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, ये आएगा 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 बचेगा ना, तो 2 में 0 बढ़ेगा, तो 5 चक्कू 20, कितना आ गया 2.4 ओम। ये हमारे पास आ गया इसके दोनों पॉइंट के आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। हम लोग देखते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कितना इसकी शक्ति कितनी दे रखी है 100 वाट, लिखा है ऐसे ही है ना 100 वाट और 220 वोल्ट, और V का मान कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो पहला पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट पूछ रहा है इसमें कि इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। तो R का मान हमसे पूछ रहा है इसमें, तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है चूंकि P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P।
वी स्क्वायर का मतलब 220 गुणे में 220 बटे पी का मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ये 0 2 ये 2 0 से कट गए। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। 484 ओम क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं आगे इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है ये तंतु की लंबाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तंतु की लंबाई यानी कि एल का मान दे रखा है। कितना दे रखा है एल का मान 0.1 मीटर दे रखा है। ठीक है, 0.1 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा था त्रिज्या 2.5 इंटू आर का मान दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर दे रखा है। ठीक, वो कह रहा तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। रो का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको भी हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन बहुत इसमें के लगाए हैं। देखिए, चूंकि रो का फॉर्मूला क्या होता है R इंटू ए बाई एल, यही तो होता है। R पता है, ए की जगह क्या रख देंगे पाई आर स्क्वायर रख देंगे। कैसे आप ये जानते हैं। एल एल ऐसे रखने देंगे। फिर रो का मान, R का मान अभी अभी निकाला है 484। पाई का मान हम लोग रख दें, अगर 22/7 रखेंगे तो कटेगा 7 नहीं 7 6 42, कितना बचेगा 6, नहीं कट रहा है। चलिए 3.14 आर स्क्वायर। आर का मान ये दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर, ये स्क्वायर हो गया। और 10 की पावर -5 का स्क्वायर जो हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -10 नहीं हो जाएगा, ये खत्म, वो नीचे आते हैं। एल का मान कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है। इसको जब आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आंसर मिल जाएगा। रो का मान मिल जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर कितना -6 ओम इंटू मीटर। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको ये रो का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए 41-42, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो V का मान कितना दे रखा है 240 वोल्ट और P का मान कितना दे रखा है 200 वाट। पहले पॉइंट में कह रहा है कि इसके प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है P बराबर V²/R, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं R बराबर V²/P। V² का मतलब 240 गुणा में 240 बटे 200। पी का मान 0 0 0 0 कब कैंसिल हो गए, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 ओम आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रखा है। कह रहा है कि यदि ये प्रतिरोध ठीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। ठीक, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बल्ब के प्रतिरोध का कितना है 10 गुना हो, तो प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, तथा प्रज्वलित अवस्था जब जल रहा है तो इसका ताप कितना हो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। यानी कि जब जल रहा है तो इसके तंतु का ताप कितना हो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान कितना है R0 है। और T डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो मैं पहले T मान लेते हैं। T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है RT है। ठीक है, RT है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा था। क्वेश्चन में कह दिया था कि यदि ये प्रतिरोध जो भी प्रज्वलित अवस्था प्रतिरोध आया है, यदि ये प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तंतु के प्रतिरोध का ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो अगर ये ऐसा है, मतलब मान लिया T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध कितना है RT है, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार RT का मान कितना है 10 RT, यानी कि क्वेश्चन में जैसा कह रखा था वैसे ही हमने
कह दिया कि जो RT बराबर क्या है 10 RT है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं RT, क्योंकि ये T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध है प्रज्वलित अवस्था में। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये जो प्रतिरोध है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध का 10 गुना है, तो हमें इसके बराबर करने के लिए 10 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तो ये RT का मान आ गया। अब हमें पूछ क्या रहा है कि अल्फा का मान ज्ञात करना है, यानी कि ताप, क्वेश्चन में क्या है, ताप गुणांक की गणना कीजिए। ठीक, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पिछली बार जो न्यूमेरिकल कराए थे उसमें फॉर्मूला था RT बराबर क्या था, RT बराबर था R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ऐसा ही तो था। तो यहां से अगर हम देखें तो RT का मान देखिए क्या क्या रखेंगे, 10 R0 यही रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी का मान कितना है 2000 है। R0 से R0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से हम देखें तो 10 और एक इधर आएगा माइनस का 1 बराबर अल्फा इंटू 2000, यहाँ से अल्फा गुणे 2000 बराबर 10 में से 1 गया 9, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 9/2000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको भाग कर लीजिएगा तो आपको अल्फा का मान कितना मिल जाएगा, अल्फा का मान मिल जाएगा, या चलिए कर लेते हैं, सबसे बढ़िया भाग करने में क्या है, देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 9/2, ये 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है 3, ऊपर जाएगी कहे में जाएगी 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना है 9/2 का मतलब 4.5, यही तो होगा। 2 चक्कू 8, पॉइंट लगे 1 बचा, पॉइंट लगा 0/2 पंजे 10, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास अल्फा का मान आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो P का मान कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है 100 वाट, और V का मान कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ये एक बल्ब है, इसको जोड़ा कितने स्रोत से जाता है, V डैश मान लेते हैं उसको। ठीक है, V डैश मान लेते हैं 240, नहीं कितने से जोड़ा जाता है 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। ये भी वोल्ट है, किस स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए, मतलब P डैश का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करें, इसका बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लें। जब प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तब दोबारा में यही फॉर्मूला लगाएंगे और V डैश और P डैश मान के ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध अगर हम देखें, चूंकि P बराबर क्या होता है V स्क्वायर के बटे में R, ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर का मान यानी कि 220 गुणा में 220 बटे R, R का मान कितना, सॉरी R नहीं P का मान कितना 100, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 ओम, ये होता है। ठीक, अब R का मान हमें पता चल गया, इसलिए पुनः देखिए फॉर्मूला लगा दे P डैश बराबर V डैश स्क्वायर अपॉन R। ऐसा क्यों किया, देखिए R तो सेम रहेगा क्योंकि उसी बल्ब की बात कर रहा, हमने क्या करा बल्ब का प्रतिरोध पहले निकाल लिया, अब जोड़ा किससे गया 110 वोल्ट के स्रोत से इसको जोड़ दिया गया, तो प्रयुक्त वैद्युत शक्ति है निकालना है, हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, P डैश का मान क्या रखेंगे 110 गुणा में 110 बटे क्या रहेगा 484 है, इसको हम क्या 22 गुणे 22 भी तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहां से देखिए P डैश बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये 10 और 10 गुणे 10 10 मिलकर 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 हो गया, बटे में 2 दूनी 4, काटेंगे तो 25 बारी तो जाएगा, 25 चौक को 100 होता है, तो P डैश का मान कितना आ गया 25 वाट। ये हमारे पास आ गया 44 नंबर का आंसर
नोट कर लीजिएगा इसे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में कह रहा है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 60 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है। अब आप इसको जब 90 वोल्ट पे जलाएंगे तो इसके लिए श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक, सबसे पहले जो हमें दे रखा है शक्ति का मान कितना दे रखा है 60 वाट और V का मान कितना दे रखा है 30 वोल्ट दे रखा है। जलाना कितनी सप्लाई पे है 90 पे, तो V डैश का मान कितना दे रखा है 90 वोल्ट दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तभी तो इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा क्या एक अन्य प्रतिरोध जुड़ा जाएगा जिसका मान हमें निकालना है। तो बल्ब का प्रतिरोध यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर के बटे में P। V स्क्वायर का मतलब 30 गुणा में 30 बटे P का मान 60। 30 दूनी 60 2 15 30। तो R का मान कितना आ गया 15 ओम आ गया। ठीक है, और धारा भी निकाल लेते हैं। देखिए धारा कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है P बराबर V इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन V। धारा की जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं। P का मान कितना रखेंगे 60 रखेंगे, V का मान 30 रखेंगे, 30 दूना 60। तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। यानी कि बल्ब को कितनी धारा चाहिए 2 एम्पियर की धारा चाहिए। तो अब क्या करते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि V डैश का मान दे रखे हैं 90 वोल्ट पे जलाने के लिए कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक है, तो माना श्रेणी क्रम में R डैश प्रतिरोध जोड़ते हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए तुल्य प्रतिरोध R लगा हुआ था, R बराबर क्या है 15। देखिए 90 वोल्ट पे जलाना है तो एक हमने जोड़ दिया ये वाला बल्ब जिसका प्रतिरोध कितना है 15 ओम। अब इसके श्रेणी क्रम में एक हमने R डैश जोड़ लिया तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं RT निकाल लें तो RT बराबर क्या हो जाएगा R प्लस R डैश, यही तो हो जाएगा। और R डैश का मान हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं यहाँ भी लिख भी लेते हैं कॉमा R डैश का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए चूंकि ओम के नियम जानते हैं V बराबर क्या होता है I इंटू R, यही तो होता है। यहाँ पे हम V की जगह क्या रखेंगे V डैश रखेंगे, 90 वोल्ट पे जलाना है ना। और I और R की जगह अब क्या हो जाएगा RT हो जाएगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब V डैश बराबर एक काम करते हैं RT बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से RT बराबर हो जाएगा V डैश अपॉन I। ठीक है, तो RT का मान देर कितना रखा है ये लिखते हैं R प्लस R डैश बराबर V डैश अपॉन I। R का मान 15 अभी भी निकाला, R डैश हमें निकालना है। V डैश का मान कितना रखेंगे 90 वोल्ट पे जलाना है और I का मान कितना है 2 आया। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बार जाएगा ना, 90 का आधा 45 होता है तो कितना आ गया 45 आ गया। अब देखिए R डैश का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 45 है, ये प्लस का 15 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि R डैश का मान कितना आ गया 45 में से 15 के कितने बचे 30 ओम बचे। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए हों और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।